हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो फिर से वैसे ही पॉजिटिव रहेगा, पर जो नेगेटिव लोग हैं उनके लिए वो बुरा ही लगेगा। पर सपना की चाहने वाले जो स्नैपी गर्ल्स को देखते हैं, जो कल स्नैपी गर्ल्स का एक वीडियो आया था जिसमें उसने बहुत अच्छा ही लिखा है। मतलब लिखा मैंने इसलिए बोला है क्योंकि उसने लिखी हुई चीज़ें दिखाई है और जो वीडियो बनाया है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए हैं कि उसने ऐसा वीडियो क्यों बनाया। कई लोगों को लग रहा है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रही है या ये लेक्चर टाइप का क्यों दे रही है, जो उसको नहीं समझते। पर उसने ऐसा क्यों बोला है वो हम लोग ज़रूर समझते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग समझते हैं। कमेंट सेक्शन देख के पता चलता है, क्योंकि वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अभी ला रही है सोशल मीडिया पर। मतलब कोई भी किसी को टॉन्टबाजी नहीं, किसी को सुना के कोई बात नहीं। हाँ, उसके लिए जितना भी बोला जाता है तो वो सोच रही है इग्नोर करने, और वो बोल भी रही है कि मैं इग्नोर भी करती हूँ, पर एक हद होती है। फिर भी उसने कल के वीडियो में सच में किसी को कोई भी जवाब नहीं दिया। उसने यहाँ तक कि ये बोला कि कई लोग उसको बोलते हैं कि इतने गंदे गंदे कमेंट आते हैं, तुम इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस लाती हो, तो जो होता है ना, हाइड करने का भी ऑप्शन रहता है कमेंट, या फिर जो नेगेटिव कमेंट होते हैं वो आप डिलीट भी कर सकते हो। और पर वो हाइड नहीं करती है। उसने बोला मैं नहीं करना चाहती, शायद सामने वाले मुझ में क्या गलती देख रहा है, मुझे क्या सुना रहा है, वो करने दो, दिखने दो, वो उनके कर्म है। पर मैं उनके जैसे नहीं बनना चाहती, मैं उनको जवाब नहीं देना चाहती, या जवाब देकर मैं क्यों बुरी बनूं। तो सच में, क्योंकि हमने ऐसे क्रिएटर भी देखे हैं और जिनके ऊपर हम लोगों ने रिएक्शन भी दिए हैं कि वो लोग एक एक जो गलत कमेंट आते हैं उसके ऊपर पूरा एक एक वीडियो बना देते हैं। और सपना की वीडियो में तो कई लोग ऐसे हैं जो सीधे 5 5 6 6 8 8 10 10 भी गंदे गंदे कमेंट करके जाते हैं, और वही आईडी से उसी से एक एक ब्लॉग में इतने गंदे गंदे। अभी जो कल का जो वीडियो आया है उसमें ना कोई भी ऐसी बात नहीं है। वो अपनी लाइफ बता रही, अपनी सोच बता रही कि वो क्यों दूसरों को जवाब नहीं दे रही, क्यों दूसरों के कमेंट का रिप्लाई नहीं करती है, या उसको उसके बच्चों को लेकर यहाँ तक कि उसको मुजरा करने वाली, सपोली और भी न जाने क्या नचनिया, और यहाँ तक कि तुम अपने लिए तीसरा पति ढूंढ रही हो। बहुत गंदी गंदी चीज़ें बोली जा रही। पर वो, आप यदि देख रहे होंगे, 1 से 2 महीने होने लगे हैं वो किसी भी चीज़ का रिप्लाई नहीं दे रही। यहाँ तक कि अपने वीडियोस में और अच्छा ही कर रही है, हर चीज़ पॉजिटिव, खुशी, हंसी, इन सब का माहौल दिखा रही है। पर कल भी मैंने एक कमेंट पढ़ा है कि जितना, अब देखो वो इसमें भी इतना अच्छा अच्छा बोल रही है, वो बता रही है कि इतनी सहन शक्ति ये सब कहाँ से उसको आती है, कहाँ से इतनी आती है। तो वो बता रही है कि वो जब से मथुरा वृंदावन में रहने लगी है, कान्हा जी की भक्ति में लगी है, और सब उनके ऊपर छोड़ दिया है, और भगवान होते हैं। वो खुद ही ये बात बोल रही है कि एक टाइम ऐसा था कि जब वो भगवान को नहीं मानती थी, बिल्कुल नहीं मानती थी। पर अब उसकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है तो उसको पता चलता है कि देखो, भगवान होते हैं। ये बात मैं भी बोल रही हूँ, जो कुछ भी हम कर रहे हैं ना, वो सब भगवान की मर्जी से ही करते हैं। हम कहाँ से कहाँ आ गए, हमें सोचने पे मजबूर कर देते भगवान, क्या इतना सब कुछ हम कर पाते। मैं अपनी लाइफ से बोल रही हूँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मैं ये कर रही हूँ, ये कर लूँगी, ये कर लूँगी, पर वो सब होते जा रहा है। और शायद आगे बहुत अच्छा होगा, ये विश्वास हमें रखना है कि भगवान ने यदि यहाँ लाके हमें खड़ा किया है तो आगे ज़रूर बहुत कुछ अच्छा होगा। वही चीज़ सपना ने बोली है, तो कई लोगों को ये बातें उसके मुंह से बहुत ज़्यादा फेक लग रही हैं। पर उसकी लाइफ में देख कर देखिए, 2 2 पतियों का छोड़ के जाना। लोग ना, पहली शादी से यदि हस्बैंड चला जाए तो ही उससे निकलने में बहुत टाइम लगा देते हैं, पर दूसरी शादी में भी दूसरे हस्बैंड का, सूरज जी के जाने का कारण कहीं ना कहीं कोरोना आके बना, राजवीर जी का एक्सीडेंट हुआ, फिर सपना उस घर में भी रही, 1 से 1.5 साल रही, फिर भी सब कुछ झेला, सब बर्दाश्त किया। उसको घर छोड़ना था, तो भगवान ने कहीं ना कहीं उसका जो माध्यम होता है या कारण होता है या जो भी आप बोले, छोटी जीजी पे बना दिया। सोचो, जो छोटी जीजी को वो इतना चाहती थी कि अपनी बेटियों का दर्जा देती थी, जो प्यार अपनी बेटियों को देती थी वही प्यार वो छोटी जीजी को देती थी। पर क्या आज उसको लगता होगा ना कि जिसको हमने बेटी माना था उसकी वजह से आज मैं बाहर हूँ। तो माध्यम किसी ना किसी को बना देता है,
पर जो कुछ भी होता है मैं भी यही बोलती हूँ, हो सकता है आज हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है, सपना के साथ बहुत बुरा हो चुका है, पर आज शायद उसके साथ अच्छा हो रहा है जो शायद उसने कभी नहीं सोचा था। इसलिए तो लोग उससे इतना जल रहे हैं, या लोग, कई लोगों की मानसिकता ये होती है इसके साथ इतना बुरा हो गया, इतना बुरा हो गया, ये कैसे अब खुश रह सकती है, कैसे अब इतने अच्छे से रह सकती है। क्योंकि नहीं, कई बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको दुख से ऊपर उठकर हंसते खेलते मुस्कुराते हुए देखकर खुश होंगे। उनको यही लगता है अरे ये ऐसे क्यों रह रही है, इसको तो रोना चाहिए था, ये रोती तब अच्छी लगती, ये गिड़गिड़ाती या तरसती हर चीज़ों के लिए तब अच्छी लगती है। तो जो लोग सपना को ऐसे खुश नहीं देख पा रहे हैं ना, वो वही लोग हैं। उनके दिमाग में या दिल में ये कभी नहीं आता कि वो 2 बच्चियों की माँ है, और उसकी उम्र ही कितनी है, 25-26 साल हुआ है। अभी जो उसका बर्थडे था 26 की हुई थी, 25-26 साल में सिंगल मदर, और यदि वो अपनी लाइफ जी भी रही है, किसी से मांग तो नहीं रही, कुछ नहीं जा रही ना वो। और कोई लड़की होती तो बोलती जब हमारे ससुराल में इतना है तो हम तो वहीं रहेंगे, उन्हीं से लेंगे, उन्हीं से अपने बच्चों की परवरिश करवाएंगे। फिर भी वो अकेले कर रही है ना, तब वो यदि खुश रह रही है तो वो खुशी हजम कैसे नहीं होती। और ऐसे पत्थर दिल इंसान कहाँ से आ जाते हैं। मतलब कई लोग यही चाहेंगे जो सपना के लिए वीडियोस बनाते हैं, सपना के सपोर्ट में वीडियो बनाते, बोले सपना के लिए तो गिराने वाले भी वीडियो बनाते हैं, सपना के सपोर्ट में जो वीडियो बनाते हैं वो लोग कहीं ना कहीं ये चीज़ समझते हैं कि यदि वो लड़की इतनी दुख तकलीफ देखकर आई है और आज खुश है, भले चलो वो डांस कर रही है, नहीं पसंद आपको, पर उसको उस चीज़ में खुशी मिल रही ना। किसी ने कमेंट किया है कि तेरे मुंह से इतनी अच्छी अच्छी बातें शोभा नहीं दे रही है, ये स्क्रिप्ट किसने लिखी है, तू इतनी अच्छी तो नहीं है जितनी अच्छी तू बात कर रही है। बहुत सारी चीज़ें, तूने 2 पति को खाया है, 2 पतियों की विधवा है, फिर भी तेरे जैसे ये ज़िंदगी जीना नहीं बोलते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागना बोलते हैं, बाइक चला रही है टाइट टॉप पहनकर, ये सब चीज़ें उसको इस वाले वीडियो में बोला। जबकि इस वीडियो में उसने इतने अच्छे से बात की है, किसी को कुछ नहीं बोला। मुझे नहीं लगता, वो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी, फिर भी उसको इतनी बातें सुनाई थी। तो मैं यही जानती हूँ कि आज के टाइम पर जो लोग बोल रहे हैं ना, वो अपनी लाइफ में चाहे कितनी गंद मचा के रखे होंगे, पर दूसरों को जब भाषण देने की बात आती है ना, तो बहुत अच्छे से, वो इंसान बहुत कम ही मिलता है जो दूसरों के बारे में अच्छा बोले। और जो दूसरों के बारे में अच्छा बोल रहे, ये नहीं कि चलो भाई हाँ ये हमारे हैं, इनके बारे में हम अच्छा बोलेंगे, ये हमारे नहीं है, वो नहीं। जो सही को सही बोलता है ना, या दूसरों को खुश देखकर खुश होता है, ऐसे इंसान सच में आज के टाइम पर बहुत कम है, बहुत कम। और जो मैं सपना के बारे में देखती हूँ, वो बाइक चला रही है तो वो बुरी बात है, वो बाइक चला रही बुरी बात है, वो डांस कर रही बुरी बात है, वो अपने पसंद के कपड़े पहन रही बुरी बात है। यदि वो अभी कल के वीडियो में भी बोला है इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही हो तो शिवपुरी जाके अपने सास ससुर की सेवा करो। हर वीडियो में ये कमेंट, हर वीडियो में क्यों जाए वो, सबको पता है कि वो गई थी, क्या हुआ उसके साथ, और आपको वहाँ जाकर वो रोते तरसते हर चीज़ के लिए घूम रही है। हाँ, सपना का घूमना, सपना का ये जो अभी दीदी के यहाँ गई है, राजस्थान गई थी, यहाँ जाना है या मथुरा वृंदावन जाना है या अपने गांव जाना, ये सब चीज़ें लोगों को अखरती हैं। आपको मौका मिलेगा कि चलो हम तुम्हारे इनके यहाँ ले जाके तुम्हें घुमा के लाएं, या तुम्हारे पास खुद इतना होगा कि तुम कहीं भी जाके घूम सकती हो, तो क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा? तो उसने इतना कमाया है या इतना वो सब कुछ कर ले रही है कि उसका मन करे जहाँ जाने का वो वहाँ जा सकती है। किसी ने बोला जब सूरज जी और राजवीर जी थे तब तो तुम्हारा घूंघट सर से हटता नहीं था, अब तुम ऐसे कपड़े पहन के घूम रही हो। तो शायद उन्होंने अच्छे से पूरी वीडियोस नहीं देखी। वो आज भी जब शिवपुरी गई थी ना, एक बार गई थी ना, अभी जब उसको बोल दिया गया था कि शिवपुरी में आने को किसने बुलाया था, क्यों आई है, यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, उस टाइम भी वो सिर ढाक के ही दुपट्टा पहन ढाके हुई थी, तो वो उस टाइम भी थी। पर जब राजवीर सूरज जी के साथ वो कहीं बाहर जाती थी तो वो कपड़े वेस्टर्न और ये जीन्स टॉप पहनती थी। डांस वीडियोस आज भी मिल जाएंगी, सूरज जी लोगों के साथ घूमने जाती थी तब की वीडियोस भी आज मिल जाएगी। यहाँ तक कि उसके दोनों बच्चे जब होने वाले थे, मतलब जो फ़ोटोशूट होता था, जो मैटरनिटी फ़ोटोशूट होता है, उसमें भी आप जाके देखिएगा उसने क्या पहना है।
तो ये बात बिल्कुल नहीं है कि उसके पति थे तब वो ऐसे कपड़े नहीं पहनती, अब ऐसे पहनती है। पर लोगों की सोच को हम नहीं बदल सकते। पर सपना ने जो जो बातें बोली वो मुझे बहुत सही लगी कि भगवान होते हैं और भगवान हमें यदि सहन शक्ति दे रहे हैं तभी लोग इतना सब कुछ कर पा रहे हैं। और भगवान को पता है कि ये इतना सहन कर लेगी और ये सहन करके आगे भी निकल आएगी। तो कहीं ना कहीं भगवान पे भरोसा करना वो सिखा रही, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अपने जैसी सिंगल मदर्स के लिए उसने खास करके बोला है कि बात ये नहीं है कि आप मदर हो, मतलब आपके हस्बैंड नहीं है, आपके बच्चे हैं, उनके देखकर जियो। उनको जिनके बच्चे भी नहीं है तो वो औरतें देखो पूरी लाइफ शायद ऐसे नहीं निकालना चाहिए, अपने लिए जीना चाहिए, अपने लिए सोचना चाहिए। क्योंकि आज का टाइम ऐसा है, यदि आप अपने लिए नहीं सोचोगे या आप अपनों के लिए नहीं सोचोगे, आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। सच में ऐसा टाइम है आज का। और कहीं ना कहीं सपना ने वही चीज़ समझाने की कोशिश की है और बहुत अच्छा लगा वो वीडियो। उसने बुक दिखाई है और जो वो लिखती है डायरी, वो चीज़ें दिखाई हैं। हारे का सहारा, खाटू श्याम और राधे राधे, राधे राधे का उसके जीवन में क्या महत्व है, बहुत सारी चीज़ें दिखाई है। और वो बोल रही थी एक दिन में मैं एक ज़रूर कोई सा भी ऐसा मोटिवेशनल लाइन लिखती हूँ कि जो आगे जाके मुझे भी काम आए, मेरे बच्चों को भी काम आए। सही बात है, लिखना चाहिए, डायरी लिखना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि ये जो टाइम निकल रहा है, हम कैसे निकाल रहे हैं, कल के दिन शायद हम भूल जाएं, पर जब वो डायरी हमारे सामने आएगी तो वो सब कुछ याद आ जाएगा हमें कि हमने उस टाइम पर क्या क्या भोगा था या क्या क्या सहन किया था या कैसे दिन थे। तो डायरी लिखना भी, डायरी हो गई, या फिर जो डेली रूटीन वीडियोज़ बनाते हैं या अपनी प्रॉब्लम जो कुछ भी से मतलब रिकॉर्ड करके रखते हैं, ये सब चीज़ें हमें हमेशा फिर आगे जाके याद आएंगी, इन चीज़ों को देखेंगे जब। तो सपना का वीडियो जो भी था बहुत पॉजिटिव था और बहुत गंदे कमेंट्स भी इसमें आए हैं। मैंने वो कमेंट्स भी देखे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी कौन सी आईडी से आते हैं, क्योंकि उनको तो और बढ़ावा मिलेगा, फिर लोग जाके सर्च करेंगे, देखेंगे उनको। पर बहुत गंदे कमेंट्स भी इस पे आए हैं। तो यहाँ पर कोई अच्छा बोले तो भी प्रॉब्लम, यदि रोना धोना करके आए, अपनी प्रॉब्लम दिखाए तो भी प्रॉब्लम, रोने आ गई। और भाई खुश रह के वीडियो, हैप्पी वीडियो तो और नहीं दिखा सकती, क्योंकि जेलिसी इतनी हो जाती है कि भरमार हो जाती है फिर कि अरे ये ऐसे कर क्यों रही। और सबसे बड़ी बात ये है, ससुराल वाले कितना ही कुछ कर ले, छोटी जीजी कितना ही कुछ कर ले, वो फिर भी अच्छी है, पर सपना ने यदि कुछ कर लिया तो वो बुरी है। तो मेरे हिसाब से उसका वीडियो बहुत अच्छा था। यदि आपने भी देखा है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आपको उसका वो वीडियो, मोटिवेशनल वीडियो बोलेंगे हम उसको, क्योंकि वो मोटिवेट ही कर रही है, मोटिवेट ही कर रही है। उसके जैसे जो लोग हैं उनके लिए मोटिवेट ही कर रही है। और ख़ास करके मुझे ये लगता है कि वो जो आज करके दिखा रही है अकेले अपने बच्चों को पालना, क्योंकि मैंने अपने आसपास भी कई लोगों को ऐसे देखा है कि यदि कुछ प्रॉब्लम होती है ना तो वो बोल देते हैं ससुराल वाले हैं, बच्चे हमारे अकेले थोड़ी हैं भाई, उनके भी बच्चे हैं, उनका भी अंश है, उनके भी खानदान के हैं, लेके वहाँ पहुँच जाते हैं। पर वो अपने दम पर अपने बच्चों को कर रही है। और यही चीज़ शायद उनके ससुराल वालों को बहुत सुकून मिल रहा है कि गई तो गई, अच्छी बात है, बिल्कुल ना आए, ये चीज़ कोई नहीं बोलेगा। भले दूसरे के खून को अपने घर में रख के लाड़ प्यार सब दे रहा है, पर अपने खून को वो याद नहीं कर रहे। बच्चों को याद कर रहे हैं, राजवीर सूरज को याद कर रहे हैं, पर राजवीर सूरज अब कभी लौट के नहीं आएंगे, पर उनकी बेटियां हैं यहाँ, वो किसी को नहीं दिख रही। और ये चीज़ भी उन लोगों को नहीं दिखती है जो सपना को सुनाने आ जाते हैं। तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और आपके क्या राय है, आपके क्या थॉट्स हैं, ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच जो भी यहाँ तक बना रहा, धन्यवाद।